हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग बताएंगे। इतना इजी मेथड सलवार का बताने वाले हैं अफ़गानी सलवार का। बिल्कुल 10 मिनट में आपकी ये सलवार तैयार हो जाएगी। और ऊपर लास्टिक डालेंगे और बीच की जो सिलाई है ना वो बिल्कुल भी आपकी नहीं खींचेगी और न ही पोंचे पर लटकेगी और न ही पोंचे के पास से फुली फुली रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जैसे डबल फोल्ड कपड़ा आता है ना, इस तरह से उसको डबल फोल्ड कपड़े को हमने ऐसे कि ऐसे जमा लिया। अब दूसरी साइड से जो दूसरी साइड का है वो भी हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो ऐसे कि ऐसे ही हम 4 तह में ये कपड़ा हमारा फोल्ड है, इसको ऐसे कि ऐसे सेट कर लेंगे। ये साइड जो है यहाँ से हमारी बंद वाली साइड है जो मेरी साइड से है, और दूसरी साइड यहाँ से है वो है खुली साइड। इस तरह से हम इस कपड़े को सेट कर लेंगे अच्छे से। अब इस सलवार की कटिंग में हमें 2 ही मेजरमेंट की ज़रूरत है। एक तो ऊपर लास्टिक डालेंगे, लास्टिक के लिए कमर का, और एक लंबाई का। तो लंबाई हमें कितनी रखनी है? हाँ, तो जैसे हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया 4 तह में इस तरीके से, तो सबसे पहले हम ऊपर एक सीधा लाइन खींच लेंगे। सेट पट्टी से इस तरह से हमने सीधी लाइन खींच ली। अब 2 इंच पे एक नीचे और लाइन खींच लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया लास्टिक का। लास्टिक को डालने के लिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। यहाँ से इसको अलग से कर देंगे कटिंग करके, और ये जो एक्स्ट्रा लिया है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ये हो गया हमारा लास्टिक का। अब यहाँ से हम कमर के लिए कपड़ा लेंगे। जैसे हिप है 19 हिप है, जिसकी भी मैं ये सलवार बना रही हूँ उसकी 19 हिप है, तो हमें यहाँ लूज ही रखना है क्योंकि हमें सलवार बनानी है और इसमें लास्टिक डालना है। तो मैं यहाँ से 12 इंच पे ले लेती हूँ, तो ये हमारा खुला भी रहेगा और टाइट भी नहीं होगा। अब इस 12 इंच को हम नीचे तक आसन के लिए सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे आसन का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 11 इंच पर। ये जो आसन का हमने निशान लगाया है ये निशान हमारा जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक हम इस निशान को खींच लेंगे। अगर हमें सलवार बनानी है फुल हैवी साइज की तो हम इस पूरे कपड़े को यूज करेंगे यहाँ तक। अगर हमने कम साइज में ये बनानी है सलवार तो हम यहाँ से कपड़ा छोड़ देंगे और यहाँ आसन का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ एक निशान खींच लेंगे, इतना कपड़ा छोड़ देंगे यहाँ से, और इस निशान से गोलाई का आसन बनाते हुए इस तरह से हम यहाँ तक ले जाएंगे, इस तरह से। तो ऐसा करने से यहाँ मानी डालने की जरूरत नहीं रहेगी, और ये जो आसन हमारा यहाँ तक का होगा सिलाई वाला वो भी नहीं खींचेगा और यहाँ से भी कम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, और एक बार यहाँ निशान लगाने के बाद आसन को हम चेक कर लेंगे कि कितना हमारा आसन यहाँ पर बैठेगा। तो हमारा आसन यहाँ आया है 14 इंच पर, और 1 इंच हमारे यहाँ सिलाई में चला जाएगा, तो 13 इंच का आसन सलवार के लिए काफ़ी है। अब सलवार की लंबाई लेते हैं। सलवार की लंबाई हमें कितनी तैयार करनी है? 37 इंच की सलवार की लंबाई है, तो ऊपर से नीचे तक हम लंबाई मापेंगे 37 इंच, और इस 37 में नीचे हम जितनी भी पट्टी लगाएंगे पोंचे के लिए 1.5 इंच 2 इंच उतना हम कम करके यहाँ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ निशान मैंने यहाँ 1.5 इंच की पट्टी लगानी है, तो 35.5 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो चौड़ाई लेंगे पोंचे के लिए वो लेंगे 14 इंच। इस 14 इंच में हम छोटी छोटी चुनटे डालेंगे, बड़ी चुनटे नहीं डालेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान को ऊपर आसन तक मिला लेंगे। ये हमारी कंप्लीट सलवार का निशान लग चुका है। इस तरह से जब आप सलवार की कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट सलवार बनेगी। ये यहाँ से खिंचेगी भी नहीं जो सिलाई अंदर वाली उठती है, और न ही इसमें आसन में कोई खिंचाव आएगा। तो इस तरह से हम सलवार की कटिंग करेंगे। और यहाँ से अगर आपको थोड़ा और भी कम करना है तो थोड़ा अंदर की साइड से हम सेट पट्टी को लगा करके और इस तरह से
इसको कम कर सकते हैं। यदि किसी को ज़्यादा फुली यहाँ से नहीं चाहिए तो यहाँ से हम घेर को कम कर सकते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से हम सलवार की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से जब हम आसन लेंगे तो यहाँ पर म्यानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम बाद में लगाते हैं अपने आसन को बढ़ाने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हमें लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ हम लगा लेंगे कट और नीचे तक सलवार को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग आएगी और यहाँ नीचे हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे और नीचे जितनी भी पट्टी हम लगाना चाहेंगे वो लगा लेंगे और ऊपर से इसको फोल्ड करके इलास्टिक डाल लेंगे। ये अंदर वाली सिलाई लगा लेंगे। और अफ़गानी सलवार की सिलाई करते समय सबसे पहले हम आसन पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को हम आमने सामने रखेंगे और धागे को यहाँ से पक्का करते हुए किनारे पर से और पूरे आसन पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे इस आसन पे सिलाई लगाई है ठीक वैसे ही हम दूसरे आसन पे भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि आसन से खिंचाव में आके हमारी सिलाई न टूटे। और एक बार और बता देती हूँ मैं, जब हम आसन पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से हमारा आसन जो है गोलाई में है, मतलब उरेब में है, तो खिंचाव आता है इसमें, तो कपड़ा यहाँ से खींच कर ही हम सिलाई लगाएंगे आसन की, तो सिलाई नहीं टूटेगी। अब आसन को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, दोनों साइड चौक से निशान लगा लेंगे जितना भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है। और उसके बाद जैसे सलवार का नेफा तैयार करते हैं उस तरह से नेफा तैयार कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच छोड़ करके नेफे को और फिर इसमें डाल देंगे लास्टिक। तो लास्टिक हम कमर के हिसाब से डाल देंगे, जितनी भी हमारी कमर है उससे 5 इंच कम करके लास्टिक को कटिंग कर लेंगे और सुई पिन लेकर के इस तरह से हम लास्टिक को अंदर डाल लेंगे। पूरी लास्टिक डालने के बाद दोनों सिरे आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरह से हम लास्टिक के ऊपर कई बार सिलाई करके लगा लेंगे, पक्का कर देंगे ताकि धागा न टूटे। ये काम कंप्लीट होने के बाद जो सिलाई हमारी यहाँ से रह जाती है उस पर सिलाई लगा लेंगे और लास्टिक को बराबर कर लेंगे खींचते हुए और एक सिलाई लास्टिक के बीचों बीच लगा लेंगे, जिससे हमारा लास्टिक पहनते समय पलटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम सलवार का जो ऊपर का एरिया है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लास्टिक को खींचते हुए सारी चुन्नटें इक्वल करते हुए पूरे लास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे। और धागा हम साथ के साथ कटिंग करेंगे तो हमारी जो सिलाई में फिनिशिंग भी रहेगी। तो अब आते हैं पोंचे की तैयारी। सबसे पहले हम 1 इंच छोड़ करके जो हमारी सिलाई में जाएगा और छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे पूरे पोंचे में। यहाँ हम इस हिसाब से चुन्नट डाल लेंगे जितना हम पोंचा तैयार करेंगे। जैसे हमें पोंचा तैयार करना है 6.5 इंच का, तो 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ टोटल 14.5 या 14 इंच की लंबाई तक हम प्लेट डाल करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हम मापेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा 14.5 इंच तक आया है। अगर आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब हम यहाँ बुकरम पट्टी जोड़ेंगे तो इसमें चुन्नट और डाल देंगे अगर ज़्यादा हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो कहीं से हम खोल करके फिर से सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इस पोंचे के माप की 2 पट्टी कटिंग कर लेंगे। और पट्टी कटिंग करने के बाद इस तरह से हम कपड़ा लेंगे, एक साइड से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगने के बाद फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर से किनारी पर सिलाई लगाएंगे।
ये सिलाई लगने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पूरा कट कर लेंगे। यहाँ सिर्फ आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे सिलाई के लिए और उसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इसी निशान के ऊपर से जब हम सिलाई लगाएंगे सलवार की उल्टी साइड, अब हम इस पट्टी को रखेंगे, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड पट्टी को हम जोड़कर फिर सीधी साइड पलटेंगे। तो जितना हमने निशान लगाया है उतना ही हम सिलाई में यहाँ दबाएंगे। अब सीधा करेंगे पोंचे को और जो ऊपर वाली पट्टी है उसको हम ऐसे रखेंगे। जो भी मार्जिन यहाँ हमारा है उसको सारे को हम पट्टी के अंदर दबा लेंगे। तो इस तरह से बनाने से एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा पोंचा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ अब हम लेस भी लगा सकते हैं या गोटा भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा करके इसको और सुंदर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी गोटा। सबसे पहले नीचे वाले किनारे पर एक लाइन लगाएंगे और उसके बाद बिल्कुल जो चुन्नटे हैं उसके साथ साथ वहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद जो बीच में गैप है उस पे भी लगा सकते हैं हम, जैसे मर्जी हम इस गोटे को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिंपल ही लाइनों में ही इस गोटे को लगा करके कंप्लीट किया है। तो यहाँ मैंने 3 लाइन लगा करके सलवार के पोंचे को कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हम दूसरे पोंचे को भी तैयार कर लेंगे। और अब जो नीचे की सिलाई है पोंचे वाली उस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम पोंचा जितना हमें तैयार करना है उतने पे निशान लगा लेंगे। अब इस पोंचे से सिलाई लगा करके दूसरे पोंचे तक हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ जो आसन वाली सिलाई है नीचे वाली, यहाँ सिलाई हम डबल लगाएंगे। तो ये है सलवार बनाने का बिल्कुल आसान और नया तरीका। अगर इस तरीके से आप सलवार बनाएंगे तो आपकी सलवार एकदम अच्छी सलवार बनेगी और कहीं से भी नहीं खींचेगी। और बहुत ही आसान ये इस सलवार बनाने का जो है तरीका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है फाइनल लुक अफ़गानी सलवार का। तो देख सकते हैं आप, न तो ये आसन से खींचेगी और इस तरह से अगर आप छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे तो फिनिशिंग के साथ, और जब इस तरह से कटिंग करके आप सलवार को तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल भी पोंचे पे नहीं गिरेगी। और इसके साथ इस तरह से हमने ये कुर्ती तैयार की है और इसके साथ ये वाले लटकन तैयार किए हैं। डबल कपड़े से कुर्ती और सलवार का दोनों का कपड़ा मिक्स करके और पफ वाली हमने इसकी स्लीव्स बनाई है। आप आगे ये बाजू के ऊपर हमने इसके साथ लेस लगाई है। तो इस तरह से आप इसकी फिटिंग चेक कर सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ।